करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स, आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन, मुबारक दिन, तमाम दिनों का सबसे अफजल दिन जुम्मतुल मुबारक, और आप सबको मुबारक भी हो। तो व्यूअर्स, आज का जो अमल है वो जुम्मे के दिन के लिए ख़ास है और एक दुरूद शरीफ का अमल है, और बहुत सारे लोग करते भी होंगे इस अमल को, इस दुरूद शरीफ को पढ़ते होंगे। जो जुम्मे के दिन का ख़ास दुरूद शरीफ है, आप सबको पता भी होगा कि कौन सा दुरूद शरीफ है। छोटा सा दुरूद शरीफ है, उसका वजीफ़ा आज बना कर लाई हूँ। तो इस वजीफ़े को पढ़ने से आपका जो भी मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, दुनियावी हाजत है, आखिरत से जुड़ी हुई हाजत है, कोई भी आपकी दिल की ख्वाहिश है, किसी हवाले से भी है, वो आप इस वजीफ़े को करके अपने रब से मांग सकते हैं। और जुम्मे का दिन चूँकि तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन है, और इस दिन को ख़ास इस चीज़ से ये शर्फ हासिल है कि इस दिन में अल्लाह ताला ने एक ख़ास घड़ी रखी है दुआ की कबूलियत की। तो वो तो कोई भी नहीं जानता कि कबूलियत का टाइम कौन सा है, लेकिन अल्लाह ने दुआ कबूल करनी होती है। तो जुम्मे के दिन अगर आप कोई भी दुआ अपने रब से मांगते हैं तो वो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है और कबूल करता है। और वैसे भी दुरूद शरीफ पढ़ के जब दुआ मांगी जाती है तो कबूल होती है। तो ये तो फिर वजीफ़ा ही दुरूद शरीफ का है। तो हुक्म तो जगह जगह मैंने पढ़ा और हर जगह आप लोग भी जानते होंगे, यही लिखा हुआ है कि असर की नमाज के बाद उस जगह को छोड़ने से पहले किसी से बात किए बग़ैर, जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद बग़ैर किसी से बात किए उस जगह से उठे 80 मरतबा जुम्मे के दिन का जो ख़ास दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी, ये जो दुरूद शरीफ है इसको पढ़ लिया जाए तो 80 साल के गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन मेरा जो आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ इसी दुरूद शरीफ का है, लेकिन वो है हर मकसद की कबूलियत, हर दुआ की कबूलियत का अमल और हर मकसद के हसूल का अमल है। ठीक है, जो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो तो होता है अपने गुनाहों को माफ़ करवाने का, अपने आप को बख्शवाने का अमल होता है। तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जब हम यानी कि नमाज असर अदा करने के बाद उस जगह को छोड़ते नहीं हैं और फिर 80 मरतबा वो दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं तो हमारे 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। लेकिन अब जो हमने वजीफ़ा करना है इसी दुरूद शरीफ का सल्लल्लाहु अलन नबी, अगले जुम्मे के से पहले आपकी दुआ जो है वो आपको पूरी हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। तो आपने पढ़ना का टाइम तो आपका मैंने आपको बता दिया कि आपने असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज अदान होने से पहले पहले आपने इस दुरूद शरीफ को पढ़ना है। और इससे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ख़ुद दुरूद शरीफ है। बस आप असर की नमाज अदा कीजिए, उसके बाद अपने मकसद की नियत करें और इस दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अपने मकसद की नियत ज़रूर कीजिए जिस एक मकसद के लिए आप इस अमल को करने लगे हैं। और आपने 3 तस्बीहां यानी 300 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। अज़ान मगरिब होने से पहले पहले आपने इसको ख़त्म करना है। और जब आप 300 बार इस दुरूद शरीफ को पढ़ लें और उसके बाद फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। दुआ में जो है आपकी बहुत ज़्यादा आजिज़ी, इंकिसारी और यकीन होना चाहिए। और इस तरह से दुआ मांगें कि आप अपने रब से डायरेक्टली हम कलाम है, जैसे आपका रब आपके सामने है और आपको सुन रहा है और आप उससे मुखातिब हैं। तो 300 मरतबा आपने ये दुरूद शरीफ पढ़ना है सिर्फ जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद। और ये इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि असर की नमाज अदा करने के बाद आपने किसी से बात नहीं करनी जब आप वजीफ़ा करने की नीयत से बैठे हैं। ठीक है, आपने किसी से बात नहीं करनी। हाँ, अगर आप वज़ू करना चाहें तो कर सकते हैं दोबारा, लेकिन आपने किसी से बात नहीं करनी
اور بہتر یہی ہوگا کہ وہ جگہ نہ چھوڑیں جس جگہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ اس درود شریف کو پڑھیں۔ 300 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے اور بہت سارے اس کی جو برکات ہیں وہ آپ نے حاصل کرنی ہے، اور اپنے جس خاص مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ آزما لیں، انشاءاللہ تعالیٰ میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جائز جو مقصد ہے، جائز جو حاجت ہے وہ ضرور پوری کرے۔ اور اگر آپ اس درود شریف کو پڑھ کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی دعا کرتے ہیں یا اپنی دنیا کو سنوارنے کی دعا کرتے ہیں، اگر میاں بیوی میں آپس میں محبت کے لیے دعا کرتے ہیں یا اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، بندش ہے، شادی کے لیے دعا کرتے ہیں، پسند کی شادی کی دعا کرتے ہیں، تو اپنے عزیزوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے کسی خاص بندے کی محبت حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس میں کامیابی ملے گی، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ جمعے کے دن کا خاص عمل ہے اور اس کو ہر جمعے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایک مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اگلے جمعے کسی اور مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔